जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। इस बाइबल सरमन सीरीज में हम एक विशेष विषयों को लेकर सुन रहे हैं। हमने सुना अब तक के 4 विशेष बातों को कि हमारे रिश्तों में मजबूती को हम कैसे ला सकते हैं। राइट, शुरुआत करने से पहले हमारे आज के इस सरमन में एक विशेष बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब तक आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में मजबूत नहीं हो जाते, आपके एक दूसरों के साथ के रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते हैं। राइट, सो हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता है कि हमारे रिश्ते प्रभु यीशु के साथ में, उसके वचनों के साथ में, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, सहभागिता में, उससे प्रेम करते हुए मजबूत बनाए और उसका पूरा पूरा असर, उसका साइड इफेक्ट आई से आपके दूसरों के साथ के रिश्तों में आप जरूर देखोगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज भी मैं एक विशेष बातों को जो हमारे रिश्तों में मजबूती को लेकर आती है, परमेश्वर के साथ में भी और हमारे रिश्ते में मजबूती लेकर आती है एक दूसरों के साथ में भी, मैं आपसे शेयर करने पर प्रभु के वचनों से। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो सुनने वाला हर एक कान, हर एक भाई या बहन या परिवारों को प्रभु आप आशीषित करना, मदद करना कि हम आपके पवित्र वचनों से सुने और सीखे और हमारे रिश्ते प्रभु आपके साथ में मजबूत होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों, हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ में मजबूत तब होते हैं जब हम उस पर भरोसा रखते हैं। When we trust Him. Amen. Hallelujah. So आज मैं भरोसा या ट्रस्ट इस एक बातों को लेकर मैं आपके साथ में बातचीत करने वाला हूँ मेरे प्यारों। रिश्तों में मजबूती जब आप एक दूसरों पर भरोसा रखते हैं, रिश्तों में मजबूती जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके द्वारा होती है। नहीं, ये भरोसा जो शब्द है ना, अभी का नहीं, परमेश्वर ने बहुत पहले कहा था कि मुझ पर तू भरोसा रख। मेरे प्यारे, दाऊद की भाषा में अगर आप दाऊद से पूछते हो तो भजन संहिता के 9 अध्याय और उसके 10 वचन में दाऊद यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला यहाँ पर एक बड़ी विशेष बातों को बताता है। शुरुआत करूँ मैं इस वचन के साथ में, Psalms 9 and verse 10 में, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। क्यों भरोसा रखेंगे? क्योंकि वो भरोसे के योग्य, भरोसे के लायक परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य, भरोसे के, ही इज अ ट्रस्टवर्थी गॉड। हालेलुया। और ये प्रभु का वचन हमें मदद करता है मेरे प्यारे। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब हम उस पर भरोसा रखते मेरे प्यारे, क्योंकि वो अपने वादों से मुकरता नहीं है। हम उन्हीं लोगों पर भरोसा रखते जो वादे पूरा करते, उन्हीं लोगों पर भरोसा रखते जो ताकतवर है, हम उन्हीं लोगों पर भरोसा रखते मेरे प्यारे जिन्होंने अपने जीवन में किए हुए वादों को पूरा भी किया। अगर वादा टूट जाता है तो हमारा भरोसा उसके ऊपर से टूट जाता है, पर यह परमेश्वर खुद ऐसा कहता है कि मेरे वादों पर तुम भरोसा करके तो देखो। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर कितना भला है, वो कहता है खुद उससे तुम परख कर देखो। आमेन, हालेलुया। परख कर देखने के लिए परमेश्वर का वचन मेरे प्यारे हमारी मदद करता है। हमें भरोसा करना सीखना है परमेश्वर पर। हम लोगों पर भरोसा करते मेरे प्यारो, आप उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, जो 3 पैर की कुर्सी होती है, अरे 4 पैर की कुर्सी होती है, एक पैर टूटा है, आप उस पर बैठना पसंद नहीं करोगे क्योंकि आपको उस पर भरोसा नहीं है। अगर मैं बैठ जाता हूं, आपको दिखता है कि मैं अगर बैठ जाता हूं तो टूट जाएगी, पर आप 4 पैरों की चेयर के ऊपर बड़े ही बिंदास आकर बैठ जाते। क्यों? क्योंकि मेरे पैर आपको उस 4 पैरों की कुर्सी के ऊपर जो मजबूत है, जो आपके वेट को सहन कर सकते हैं, आपको पूरा भरोसा है। आप बैंक में जाते हो, आप पैसे डिपॉजिट करते हो, आप देखते नहीं हो कि उसने अपनी आप ही के अकाउंट में आपने ही दिए हुए पैसे डाले या नहीं डाले। आप जाते हो, कैश डिपॉजिट करते हो, वहां से बाहर निकल आते हो, भरोसा रखते हो आप बैंक के ऊपर कि आपने जो पैसे दिए हैं वो आपके अकाउंट में गए हुए हैं। राइट, आप जिस घर में रहते हो उसकी छत के ऊपर आप भरोसा रखते हो। क्यों? क्योंकि बारिश आएगी तो छत जो है वो गिर नहीं जाएगी। आपका पूरा भरोसा आपके छत के ऊपर रहता है मेरे प्यारे। पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर हम भरोसा करके उनको चुनाव में जिता देते हैं ताकि वो हमारी मुसीबतों को दूर कर सके और हमारे लिए एक अच्छा सोसाइटी बना सके। हम भरोसा रखते हैं उनके ऊपर। ये अलग बात हो जाती है कि वो अपने भरोसे पर खरे उतरते नहीं हैं। बहुत से बार बहुत से लोग बहुत सी बातों के ऊपर भरोसा रखते, बहुत से वस्तुओं के ऊपर भरोसा रखते, बहुत से लोगों के ऊपर भरोसा रखते मेरे प्यारा। और जब वे लोग उनके भरोसे को तोड़ देते ना, उनके ऊपर का उनका भरोसा उठ जाता है।
राइट। कई सारे ऐसे रिश्ते हैं आज मेरे प्यारों जिनके अंदर में मेरे प्यारों अभी भी तनाव का माहौल चल रहा है। क्यों? क्योंकि भरोसा उठ गया है, भरोसा टूट गया है, भरोसा रखने के लायक वो व्यक्ति या वो दूसरा व्यक्ति नहीं रहा है। और ये बात मेरे प्यारों परमेश्वर का वचन हमको आज के दिन बताने वाले कि कैसे हम परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा पहले मजबूत करें, कैसे हम सीखें कि हमारा परमेश्वर के ऊपर हमने भरोसा मजबूत करा है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ में एटस्ट्रेस 3 वचनों को और बड़े विशेष वचनों को, चुनिंदे वचनों को, जो प्रभु का वचन मेरे प्यारा, जो हमें बड़ी तसल्ली देता है, जो हमारी मदद करता है, जो हमें प्रकाशन देता है, जो हमारी मदद करता है कि हम उस पर क्यों भरोसा रखें। अगर आपके हृदय में मन में यह शंका है कि मैं उस परमेश्वर को जो मुझे दिखता नहीं है, मैं उस परमेश्वर पर जो मैं अपने आंखों से देख नहीं पाता, क्यों मैं भरोसा रखूं? लिसन टू दिस वर्ड ऑफ गॉड। सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है। Hebrews chapter 13 and verse 8 में परमेश्वर अपने वादों को कुछ इस प्रकार से बताता है। टर्न योर बाइबल्स विथ मी टू Hebrews chapter 13 and verse 8। और उसका मेरे प्यारों वो भाग मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। He doesn't changes, वो बदलता नहीं, एक सा। yesterday, today and forever he is unchanging God। भरोसा आप उसी पर रखते हो मेरे प्यारो, जो बदलता नहीं। आपने शायद से एक बैंक में गए, आपने वहां पे पैसे डिपॉजिट किया, कल वो बैंक अपने दुकान के साथ में वहां से उठ के चले गया, क्या आप उस बैंक के ऊपर फिर भरोसा रखोगे? नहीं मेरे प्यारो। उसी प्रकार से लोग अपने विचारों को बदलते, लोग अपने तौर तरीके को बदलते, जो जुबान से कहे हुए वादों को बदलते, पर मैं इस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो बदलता नहीं है। एंड देयरफॉर वो इस प्रकार से कहता है कि मुझ पर तुम भरोसा रख कर तो देखो, मेरे साथ में तुम रिश्ता बनाकर तो देखो, मैं कैसे रिश्तों को निभाने वाला, वादों को निभाने वाला परमेश्वर हूं। आमेन, हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, दूसरा वचन जिससे मैंने ड्यूटरोनोमी चैप्टर 31 एंड वर्स 6 to verse 8 में पाया, जहां पर वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राइट, आई मीन ऐसी बात नहीं है छोड़ूंगा नहीं, पर यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा ही नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ और साथ संग रहने वाला परमेश्वर हूं। लेट मी रीड दैट वर्स। ड्यूटरोनोमी व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसके 6, 7 और उसका 8वां वचन। तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला। दैट इज व्हाट द रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट। इज़राइल लोग यहाँ पर वो सोच रहे होंगे कि अभी हम तो मुसीबतों में, हमें परेशानियों में है, शत्रु के साथ में हम कैसे सामना करेंगे, कैसे हम उन लोगों को जीतेंगे, कैसे हमारी आगे की जिंदगी रहेगी। एंड गॉड सेड टू देम, लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। इस प्रकार से लिखा है, मैं क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर हुआ है, वह तुझको, What it says, हिंदी में लिखा है इस प्रकार से, धोखा न देगा और न छोड़ेगा। एंड देयर उस वचनों को लेकर, उन वादों को लेकर मूसा इज़राइल लोगों के पास में जाता है। लिखा है, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इज़राइलियों के सम्मुख कहा, तुम हियाब बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि उन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू उनको उनका अधिकारी कर देगा, और तेरे आगे आगे चलने वाला मैं नहीं, यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर क्यों और तेरा मन कच्चा न। दैट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों के लिए वादा है। He is a God who wants to keep up the relationship in spite of all. इज़राइल लोग जो थे मेरे प्यारो, हर समय परमेश्वर को छोड़कर जाने वाले लोग थे। थोड़ा सा कुछ अच्छा हो गया तो प्रभु को भूलते थे, पर जब मुसीबतें आती थी फिर आकर प्रभु के उपस्थिति पर उन सारी बातों के बावजूद भी परमेश्वर जो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, परमेश्वर जो एक भरोसे के लायक परमेश्वर है, मूसा से कहता है और कहता कि यहोशू और इज़राइल लोगों से कहे, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो धोखा नहीं देता हूं। When we trust someone, we do not, हम उसके साथ में धोखा नहीं करते हैं, we don't cheat that person, right? जब हम दूसरों पर भरोसा रखते हैं मेरे प्यारो,
और भरोसे के लायक परमेश्वर है, जो कभी भी धोखा धक्का देने वाला परमेश्वर नहीं है। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। भजन संहिता में मुझे एक वचन मिला 145 एंड वर्स 13 में, और उस वचनों को भी मैं आपके साथ में लगे हाथ पढ़ लूँ और उसके साथ में हम आगे जाएंगे। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन दिस वे, वचन 13 में इस प्रकार से लिखा है, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ी तक बनी रहेगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मेरे प्यारो उसके उस अगम्य ज्ञान के बारे में, वो किस प्रकार से वो हमारे एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से लेकर तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से लेकर चौथी पीढ़ी तक क्या, और जितने पीढ़ियों ने उस पर विश्वास किया, उस पर भरोसा रखा, उन पर आशीष देने वाला, युगान युग आशीष देने वाला परमेश्वर बना है मेरे प्यारो। ये हमारी चौथी पीढ़ी हमने देखा है कि कैसे परमेश्वर अपनी सुरक्षितता को, कैसे परमेश्वर पे जब हमने भरोसा रखा तो हमारी जरूरतों को, हमें आत्मिक आशीषों के साथ में उन सारी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर। वी ट्रस्ट द लॉर्ड, हमने उस परमेश्वर पर संपूर्णता से भरोसा किया, एंड दैट हेल्प्स अस। वो हमारे उन सारी बातों ने हमारी मदद की कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में, जो कि मेरे प्यारो मजबूत होता है, मजबूत हो जाए। प्रभु का वचन बताता है। अरे बाइबल में जब मैं वचनों को पढ़ता हूं मेरे प्यारो, कई सारे उदाहरण, एब्सोल्युटली सो मेनी एग्जांपल्स है ना। एक दानियल के बारे में मैं आपको बात बताऊं, दानियल जब अपने देश से निकलता है और बेबीलोन जो पराये देश में जाकर परदेसी के जैसे रहता है मेरे प्यारो, ही स्टिल ट्रस्टेड द लॉर्ड। उसने फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखा। नया जगह, नई संस्कृति, नए लोग, नए पहरावा, नया खान पान, इस सारी बातों को देखकर उसने परमेश्वर को और उसके साथ के रिश्ते को और उसके जैसे उसके सामने में पवित्रता का जीवन चलने की बातों को नहीं छोड़ा। प्रभु का वचन बताता है कि दानियल ने मेरे प्यारो परमेश्वर पर अपने कठिन से कठिन समय में भरोसा रखा। एक बार की बात है जब दानियल को सिंह की मांद में डाला जाता है। आप उस कहानी को जानते हो, राइट? क्या होता है मेरे प्यारो, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो जानता था कि परमेश्वर जिस पर मैंने भरोसा रखा है, मैं जाकर जिसकी प्रार्थना हर समय दिन के 3 प्रहर अपनी खिड़कियों को यरूशलेम की ओर खोलकर मैं जिस परमेश्वर के सामने मैं प्रार्थना करता हूं, वो परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर कदापि नहीं है। He will definitely protect me। और ये भरोसा मेरे प्यारो दानियल का परमेश्वर के ऊपर था। Why? क्यों? उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत था। भरोसे मजबूत होते जब रिश्ते मजबूत होते, रिश्ते मजबूत होते मेरे प्यारो जब हमारा एक दूसरे के ऊपर भरोसा रहता है। एंड दिस इज व्हाट आई सी उनके जीवन के द्वारा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी ले लो मेरे प्यारो, कितना भरोसा उनके ऊपर। आग में डाल दो, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में ना ही, वो हमें धोखा नहीं देगा। ही विल नेवर लीव अस, हमें वो छोड़ेगा नहीं, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारो। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए। यू टेक एन एग्जाम्पल, एब्सोल्युटली सो मेनी एग्जाम्पल। अब्राहम मेरे प्यारो, वो भरोसा ही था उसका कि किस प्रकार से उसने अपने सारे सगे संबंधियों को, अपने पिताजी की सारी बिजनेस को छोड़कर, परमेश्वर ने कहा कौन सा परमेश्वर मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ आवाज सुनी, मैं जा रहा हूं उसके पीछे। दैट कॉल्ड द ट्रस्ट, विश्वास मेरे प्यारो। विश्वास का अर्थ है कि जब हम उसको प्रैक्टिकल में डालते हैं। ठीक है, विश्वास मेरे प्यारो, भरोसा क्या है पता है आपको? विश्वास जब हम उसे कृति में देखते हैं। विश्वास के द्वारा अब्राहम वहां से चल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको उसके ऊपर भरोसा था जिसने उसको बुलाया है। आमेन, हालेलुया। एंड दैट्स व्हाट वी सी इन द स्क्रिप्चर। बड़ी सुंदर सी बात मेरे प्यारो, प्रभु का वचन बताता है। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है कि कैसे परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा और प्रभु ने मुझे कभी भी लज्जित या कभी भी मुझे मेरे प्यारा अपने हाथों को नहीं छोड़ा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं बाइबल कॉलेज ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरा जीवन को मैंने परमेश्वर को समर्पित किया था। और जब मौका आता है बाइबल कॉलेज जाने के लिए, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। बाइबल कॉलेज केरला में जाने का, बहुत दूर जाने का, पहली बार मेरी लाइफ की जिंदगी में फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल सो फॉर डिस्टेंस, बहुत दूर तक मैंने ट्रैवल किया ट्रेन से। और
जब मैं ट्रेन में बैठा मेरे प्यारो, मुझे पता नहीं अंग्रेजी टूटी फूटी आती थी, और जब मैं केरला चले जाता और वहाँ पर बड़ी इच्छा थी कि मैं बाइबल कॉलेज सीखूंगा, और मेरी सोच थी कि जस्ट बाइबल कॉलेज है, वचनों को सिखाएंगे, खाना पीने के लिए मुझे देंगे, रहने के लिए जगह देंगे, और उसके बाद में कंप्लीट करके मैं वापस आऊँगा। और वहाँ पर जाता हूँ, दोपहर के समय रजिस्ट्रेशन बुलाता है, कहता है कि यू गॉट टू पे 2000 रुपीज़ एज योर रजिस्ट्रेशन फीस। और मैंने कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है। उसने कहा इस प्रकार से, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यू गॉट टू गो बैक टू योर होम, तुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। और मैंने कहा कि अभी तो मैं एक ही तरफ का ट्रेन का टिकट बना कर आया, वापस ट्रेन का टिकट के लिए पैसे नहीं है, 2000 भरने के लिए पैसे नहीं है। एंड दैट डे आई वेंट होम। उस दिन मैं गया रूम पर, अपने जो रूम मुझे दी थी, प्लाईवुड के ऊपर मैं सोया, तब तो कुछ था नहीं साथ में, तो प्लाईवुड के ऊपर सोया, प्रार्थना किया, प्रभु मैं यहाँ पर आया हूँ तुझ पर भरोसा रखकर कि तू मुझे वचनों को सिखाएगा, तेरा पवित्र आत्मा मुझे वचनों को सिखाएगा। प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन के लिए, प्रभु इट इज़ यू who will make a way, ये तू है प्रभु जो मेरे लिए रास्ता खोलेगा। और सुबह जब मैं उठता हूँ तो कोई भाई आता है, कोई तमिलनाडु का भाई था, FMBB मिशनरी था, वो पास में आता है और मुझे एक इन्वेलप देता है, और मैंने उसको पहले कभी देखा नहीं, ना ही मैंने उससे कभी बात की, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट सेकंड दिन था, दूसरा दिन था इस सेमिनारी में, और मैं उससे लिफाफा ले लेता और वो मुझे देता कि वो कहता है इस प्रकार से कि प्रभु ने मुझे इसको आपको देने के लिए कहा है। मैं उसको निकालता हूँ तो उसमें एग्जैक्टली 2000 रुपीज़ मैं दौड़कर सुबह जाता हूँ रजिस्ट्रार के पास में, और पूरी जो बातें घटी मैं उसको बताता और कहा, उसने कहा इस प्रकार से, इस प्रकार की कई सारी बातें पूरे 4 साल के भीतर में आपके साथ में होगी, और प्रभु पर भरोसा रखो क्योंकि प्रभु की तेरे जीवन के लिए योजना है। और मैंने उस परमेश्वर पर भरोसा रखा। 4 साल मेरे पहले 4 प्रेशियस ईयर, बहुत बड़ा समय था, अपने घर से मैं बाहर, और समय पर मनी ऑर्डर नहीं आता था, समय पर बड़े मुश्किलें होती, तो फिर भी प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। गॉड इज अ गॉड हु इज ट्रस्टवर्दी। प्रभु पर भरोसा करके देखो मेरे प्यारो, अपनी नज़र को उसके और लगा कर देखो। नीचे नज़र रहेगी ना तो मुश्किलों में पड़ सकते। मेरा बेटा जो है स्टीफन, उसको जब मैं नहलाता हूँ, जब बचपन में उसको नहलाता था तो मैं उसको कहता था कि अपने सर को स्ट्रेट रख या ऊपर की तरफ रख। जब मैं तेरे सर को, तेरे बालों को मैं जब धोता हूँ, जब उसी नज़र को या उसके सर को जब वो नीचे करता है तो सारा सोप वाटर और सब कुछ उसकी आंखों में जाता है, गेट इरिटेटेड, और उसके बाद में उसका रोना धोना शुरुआत हो जाती थी, राइट। सो मैं उसको कहता था कि हर समय ऊपर की तरफ देखते रहे ताकि तेरे आंखों में वो जो सोप वाटर है वो जाए ना। और वहाँ पर एक बड़ी विशेष बात मैंने वहाँ पर सीखा कि जब तक हमारी नजरें ऊपर की ओर लगी रहती है, हम मुसीबतों में नहीं पड़ते। पर मेरे प्यारे, परिस्थिति हमको हिला कर रख देती है, ठीक है, परिस्थिति हमें हिला कर रख देती है। पर यहाँ पर उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ, यू गॉट टू ट्रस्ट गॉड। आपको परमेश्वर पर अपने जीवन की उन सारी परिस्थितियों में आपको भरोसा रखना है। एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड अप योर रिलेशनशिप। ऐसे ही करके आप अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ में मजबूत मेरे प्यारों कर सकते हो। एट अनदर फ्यू वर्सेस जो मुझे मिले, भजन संहिता के 2 है और यिर्मयाह की किताब के 1 वचन है मेरे प्यारों, मैं आपके साथ में बांटू। Psalms 20 and verse 7 and verse 8। बड़ी विशेष बात भजन संहिता लिखने वाले यहाँ पर लिखता है। भजन संहिता 20 और उसका 7 और उसका 8वां वचन, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कहें तो किसी को पैसे का, किसी को अपने प्रॉपर्टी का, किसी को अपने खूबसूरती का, किसी को अपने करियर का, किसी को अपने जो उनके पास के लोग हैं उनका, किसी को अपने पावर का भरोसा है। लाइक पीपल ट्रस्ट देयर ओन एबिलिटीज, देयर ओन स्ट्रेंथ। पर यहाँ पर वचन लिखा है इस प्रकार से, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। When you trust the Lord, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, you get to stand strong, आप सीधा खड़े रहते हो। And that's called relationship मेरे प्यारे। परमेश्वर के साथ में रिश्ता रखने से जीवन बदलता है। परमेश्वर के साथ में रिश्ता रखने से मेरे प्यारो, किसी भी विपत्ति और आपत्ति का सामना भी अगर हम करते हैं, बट वी स्टिल ट्रस्ट द लॉर्ड, उस तूफानों में भी मेरे प्यारो वो हमारा हाथ न छोड़ने वाला परमेश्वर। वी गॉट टू ट्रस्ट गॉड, और तब हमारा रिश्ता उसके साथ में मजबूत होता है। 118 भजन संहिता और उसका
8 और 9 वचन में भी सिमिलर टू दिस वन इसी प्रकार की बातें लिखी है। मैं आपके साथ में उस वचनों को बाट 118 एंड वर्स 8 एंड वर्स 9। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बता रहा है? मेरे प्यारो, अगर आप लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते ना तो शायद से मनुष्य आपको धोखा दे सकते हैं। ठीक है, शायद से अगर आपके एक दूसरे के साथ में रिश्ते ठीक नहीं है, अगर आप उस पर भरोसा रखते हो तो शायद से वो आपको चीट कर सकता है। पर मेरे प्यारो, ये परमेश्वर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके साथ में आपका और मेरा रिश्ता मजबूत होना चाहिए, वो हमें फिर से एक बार प्रोत्साहित उत्तेजित करता है कि यू ट्रस्ट मी, आप मुझ पर भरोसा तो करो और देखो मैं तुम्हारे जीवन में कैसे आशीषों को लेकर आने वाला परमेश्वर हो। मेरे प्यारे, प्रभु का वचन बड़ी सुंदर सी बात यहाँ पर हमारी मदद करता है समझने के लिए। यिर्मयाह की किताब का तो वचन प्रोबेबली आपको बड़ा ही फैमिलियर रहेगा, जिसको मैं आपके साथ में यहाँ पर पढ़ूँ। यिर्मयाह चैप्टर 17 एंड वर्स यिर्मयाह चैप्टर 17 एंड वर्स 5 to वर्स 7 में इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा है, हे यहोवा यो कहता है, श्रापित है, cursed वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। Now listen to me carefully one more time। ये भजन से था, Psalms 1 से रिलेटेड है। लिखा इस प्रकार से, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने यहोवा को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन मेरे प्यारो, प्रभु के साथ में जब हम रिश्ता रखते तो हमारा जीवन रूखा सूखा नहीं रहता है। दैट्स व्हाई शुरुआत में मैंने इस स्टेटमेंट को कहा था कि मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रांग विथ योर लॉर्ड। सबसे पहले अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत करो और देखो कि आपके एक दूसरों के साथ के रिश्तों में कैसी मजबूती आती है। प्रेज द लॉर्ड। और यही प्रभु का वचन है मेरे प्यारो, यहाँ पर हमारी मदद करता है समझने के लिए। भरोसा एक प्रकार का ग्लू है मेरे प्यारो, एक प्रकार का जो ग्लू है, ग्लू जो जिससे हम चिपकाते हैं चीजों को, वो है भरोसा। मेरे प्यारे, रिश्तों को चिपका के रखता है। भरोसा रिश्ते को जोड़कर रखने वाली बात है मेरे प्यारो। प्रभु का वचन हमें मदद करता है इस समय सीखने के लिए और समझने के लिए। मेरे प्यारो, प्रभु पर भरोसा रखो। सुबह के समय मैं आपसे मेरे प्यारो विनती करता हूँ, कितना गहरा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में है, कितना ज्यादा भरोसा आप परमेश्वर पर रखते। ही इज ट्रस्टवर्दी गॉड, बाय द वे। वो विश्वास योग्य परमेश्वर पर आपने उस पर कितना विश्वास रखा, ये मायने रखता है मेरे प्यारो। आपका उस पर कितना ज्यादा विश्वास है, ये बड़ी बात प्रभु का वचन मेरे प्यारो हमें मदद करता है समझने के लिए। मेरे प्यारो, मेरा बेटा जब छोटा था तो मुझे अभी भी याद है उस इंसिडेंट को कि हमारी कलीसिया जो है वो खत्म हुई थी। हमारे कलीसिया के बाहर में कोई एक बड़ा सा ट्रैक्टर खड़ा था और मेरा बेटा की इच्छा हुई कि उस ट्रैक्टर पर वो चढ़े, तो मैंने उसको उठाकर ट्रैक्टर की जो सीट होती है वहां पर बैठा दिया। राइट, और बैठा दिया और मस्त वो अपना स्टीयरिंग को घुमा रहा था और बातचीत मेरी हो रही थी। उसके बाद में मैंने कहा कि स्टीफन नीचे उतरो, तो मैंने जस्ट अपना हाथ उसके ओर बढ़ाया और उसने अपने पूरे शरीर को मेरे ऊपर में डाल दिया। एज दैट ही जंप्ड ऑन मी। उसने अपने आप को मेरे ऊपर में पूरी रीति से डाल दिया। क्यों मेरे प्यारो? वो अपने पिताजी पर भरोसा रखता है। वो जानता है कि जब मैं अपना पूरा शरीर मैं जंप मेरे पिताजी पर करूंगा तो मेरा पिताजी अपने हाथ पीछे नहीं ले लेगा या अपने हाथों को कहीं और नहीं रखेगा। वो मेरे पिताजी और मुझे वो पकड़ जरूर लेंगे, क्योंकि उसने मुझ पर पूरा रीति से भरोसा रखा है। मेरे प्यारो, यही बात होती है जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्यारो, उसका हाथ इतना मेरे प्यारो कमजोर नहीं है कि वो आपके जीवन को संभाल ना सके।
मेरे प्यारो उसके साथ रिश्ता तो मजबूत करते करके तो देखो मेरे प्यारो कितनी बड़ी विशेष बात हो जाती है। हमारे बाकी सारे रिश्ते, फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बाकी सारे रिश्ते अगर मजबूती की ओर जाना है तो परमेश्वर पर भरोसा रखो मेरे प्यारो। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा करना सीखोगे, आप एक दूसरों पर भी उसी रीति से भरोसा करना सीखोगे। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है मेरे प्यारो, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स 5 में लिखा है कि अपनी इस बुद्धि का सारा मत ले, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे सारे मार्गों को सीधा करेगा। रिश्तों में कई सारे रुकावटें आपके जीवन के, आपके जीवन में भी, खुद के पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में भी कई सारे रुकावटें। क्यों? क्योंकि आपने अपना भरोसा अपने खुद पर रखा, अपने पैसों पर रखा, अपने धन दौलत पर रखा, अपने प्रॉपर्टीज पर रखा, अपनी खूबसूरती पर रखा होगा, शायद आपके इंटेलेक्चुअल पावर के ऊपर रखा होगा, आपके पहचान के ऊपर रखा होगा। कई सारे क्षेत्र है मेरे प्यार जिस पर आपने अपना भरोसा रखा होगा। पर देन आई वांट टू टर्न योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान इस समय आपके भरोसे को परमेश्वर की ओर लेकर आता हूं मेरे प्यार। और मैं चाहूंगा, और परमेश्वर का वचन, माफ करना मैं नहीं, पर परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप उसके साथ में रिश्ते को रखो। ओ विश्वास योग्य भरोसे के लायक परमेश्वर है, और उसके साथ रिश्ता मजबूत करके तो देखो, और देखो कि वो परमेश्वर आपको किस प्रकार से मेरे प्यारो मदद करता है। डीएल मूडी का एक कोट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। डीएल मूडी ने इस प्रकार से कहा, अपने आप पर भरोसा रखो और एक दिन आप खुद निराश हो जाओगे। अरे अंग्रेजी में उसने कहा था, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। अपने ऊपर भरोसा रखो और आप एक दिन निराश हो जाओगे। आपकी उम्र घट नहीं रही मेरे प्यारो, आपकी उम्र बढ़ रही है। आप दिन ब दिन मेरे प्यारो, हमारा जो शरीर है वो जवान नहीं, हमारा शरीर मेरे प्यारो बूढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम कम घटती और घटती और घटती और घटती जा रही है। अगर आप अपने पर विश्वास करते, भरोसा रखते हो मेरे पर, आपके ताकत पर भरोसा रखते हो, तो शायद से ये बातें आपको निराशा में डाल सकती है। उसने दूसरी बातों को कहा, अपने दोस्तों पर भरोसा रखो और एक दिन वो आपको दगा देंगे या चले जाएंगे। दोस्तों पर, अपने जिन पर आपने सोचा कि यार ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, उन पर भरोसा रखो, और शायद से एक दिन आपको वो छोड़कर चले जाएंगे। अपने पैसों पर भरोसा रखो और एक दिन कोई सब कुछ लूट कर लेकर जाएगा। अपनी पहचान पर भरोसा रखो और आपकी छोटी सी गलत शब्द आपकी पहचान को मिट्टी में मिला देंगे। पर परमेश्वर पर भरोसा रखो और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और ये कोट था डीएल मूडी का। मेरे प्यारो, इस समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना भरोसा आपका परमेश्वर पर है? आपका रिश्ता कितना मजबूत उसके साथ में? आपके कठिन से कठिन परिस्थितियों में उसको सुलझाने के लिए, आपके रिश्तों को सुलझाने के लिए, आपके जीवन में आए हुए उस तूफान को शांत करने के लिए, आपकी परिस्थितियों को मेरे प्यारे परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, क्या आप अभी भी आपके बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी पहचान, अपने पैसों का इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप अभी भी प्रभु के साथ में मेरे प्यारो भरोसा रखते हुए आपके दूसरे रिश्ते मजबूत करने के लिए मेरे प्यारो उसके पास में प्रार्थना करें? जब तक, लास्ट बार मैं कहना चाहूँगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, जब तक हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ में मजबूत नहीं हो जाते हैं मेरे प्यारो, तब तक के कोई गुंजाइश नहीं कि हमारे रिश्ते दूसरों के साथ में मजबूत हो। पर जब आपके और मेरे रिश्ते परमेश्वर के साथ में मजबूत है, हमारा कंप्लीट भरोसा उसके ऊपर है। रिश्तों में मेरे प्यारो भरोसा बहुत बहुत अहम बात बताता है। आने वाले वीडियो में मैं परिवार में कैसे भरोसा जो है ग्लू के समान एक जिससे हम चीज़ों को चिपकाते हैं, ग्लू उसके समान है, उस पर मैं आपसे बातचीत करूँगा। मेरे प्यारो, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत रहना जरूरी है, और तब रह सकता है जब हम उस पर हमारे जीवन में संपूर्णता से, अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपने ताकत से, अपने पैसों से, सब कुछ लेकर मेरे प्यारो उस पर हम भरोसा रखते हैं। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और
कहेंगे परमेश्वर से कि लॉर्ड हेल्प मी दैट आई शुड ट्रस्ट यू लॉर्ड, मेरे उस सारे कठिन परिस्थिति में प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखूं, तो मेरी इस समय मदद कर। लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, जहाँ पर आपका वचन आपके साथ के रिश्ते के बारे में बात करता है। और प्रभु आपका वचन हमें फिर से एक बार नए सिरे से बताता है कि रिश्तों में मजबूती तब होती है जब हम एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं। प्रभु जी, हमारे कठिन परिस्थितियों में शायद से हमने हमारा भरोसा आप पर निकाल कर हमारे पैसे, हमारी पहचान, हमारी ताकत के ऊपर शायद से रखा होगा। प्रभु हमें क्षमा करना हो। लॉर्ड हेल्प अस दैट वी विल ट्रस्ट यू लॉर्ड। प्रभु हमारे उन सारे कमजोरियों में आप पर भरोसा रखने के लिए, हमारे सारे प्रभु जी अच्छे समय पर में भी आप पर भरोसा रखने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करना। प्रभु जी, अगले बार जब हम आपके वचनों से रिश्तों में मजबूती के लिए भरोसा कितना ज़रूरी है, इन बातों को कई सारे उदाहरणों के द्वारा हम सुनेंगे। आप उसमें भी पिता आप हमारी मदद करना। प्रभु आज के वचन को हमारे हृदय में इस प्रकार से इम्प्रिंट होने दो प्रभु, कि आपके वचन में प्रभु जी हम और भी गहराई में जाए और आप हमारा रिश्ता आपके साथ में और भी मजबूत होने पाए। सुनने वाले हर एक कानों को आशीषित करना। धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. प्रभु आपको आशीष करे। Thank you so very much for listening to me and God bless you all.